Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we will discuss about molecules. आज हम molecules के बारे में पढ़ेंगे कि molecules क्या होते हैं, उनकी types क्या होती हैं, atomicity क्या होती है. So let us discuss molecules. Molecules किसी भी substance का वो छोटे से छोटा पार्टिकल होता है जो इंडिपेंडेंटली रह सकता है और मॉलिक्यूल एटम्स की कॉम्बिनेशन से बनते हैं. सो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट छोटा यूनिट फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम. केमिकल कॉम्बिनेशन मीन chemical change or permanent change. So formed by chemical combination of atoms and exist free in nature, जो कि कुदरत में फ्रीली पाया जाता है. फ्रीली का मतलब होता है जो स्टेबल होता है, यानी कि जो रिएक्ट नहीं करता या इजीली रिएक्ट नहीं करता. अगर रिएक्ट करे भी तो स्पेशल कंडीशन में करेगा, नॉर्मली नहीं करता. कुछ एग्जांपल अगर हम मॉलिक्यूल की देखें, सो हाइड्रोजन H2, फ्लोरीन F2, ऑक्सीजन O2, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड. पानी में डिजॉल्व करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, और H2O वाटर. ये कुछ मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल मैंने लिखी हैं. मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं एलिमेंट्स के या कंपाउंड्स के. सो पहले हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स. मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स वो होते हैं जो एक तरह के एटम से मिलके बनते हैं. एक तरह के एटम से. मॉलिक्यूल विच कंटेन सिमिलर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट. जैसे आप देखें कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और अगर उसके दो एटम हों तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. क्लोरीन एक एलिमेंट है और उसके दो एटम हों तो Cl2. फ्लोरीन F एक एलिमेंट है और उसके दो एटम हों तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल. नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, उसके दो एटम हों तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और उसके दो एटम हों तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ओजोन में अगेन ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और उसके तीन एटम हों तो ये भी एक मॉलिक्यूल है. और ये मॉलिक्यूल्स हैं एलिमेंट्स के. दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल. ऐसे मॉलिक्यूल जो कि दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं. दो से ज्यादा. ऊपर वाले केस में भी दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक जैसे थे, यहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और क्लोरीन दो डिफरेंट एलिमेंट हैं और उनके एटम्स, एक क्लोरीन और दूसरा हाइड्रोजन, HCl बन गया. सिमिलरली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट हैं. सो इसमें दो एटम हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का मिलके वाटर का मॉलिक्यूल बना है. सिमिलरली अमोनिया में एक एटम नाइट्रोजन का और तीन एटम हाइड्रोजन एलिमेंट्स के मिलके अमोनिया का मॉलिक्यूल बना है. जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये जो बड़ी बॉल मैंने शो की है ये ऑक्सीजन के लिए शो की है, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज बड़ा होता है, ऑक्सीजन का मैस ज्यादा होता है और हाइड्रोजन का साइज कम होता है. सो ये H2O मॉलिक्यूल का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है. और अगर आप ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कुछ यूं आ सकता है कि दो एक जैसे एटम हैं, साइजेस में भी और शेप में भी. सो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये किसके हैं? एलिमेंट्स के हैं. अब मॉलिक्यूल्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म होती है एटॉमिसिटी. मॉलिक्यूल के अंदर एटमों की तादाद को एटॉमिसिटी कहते हैं. एटमों की तादाद को एटॉमिसिटी कहते हैं. नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी. ये नॉर्मली डिफरेंट एग्जाम्स में MCQs में आ जाता है. तकरीबन हर लेवल के एग्जाम में आ जाता है. 9th में आ जाता है, BS में आ जाता है या एंट्री टेस्ट में आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने जो पहला मॉलिक्यूल लिखा है वो नियान लिखा है. उसमें एक एटम होता है. नोबल गैसेस जितनी भी हैं वो स्टेबल होती हैं और नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट कर सकती हैं, इसलिए वो मॉलिक्यूल्स हैं. सो आप देखें इसकी एटॉमिसिटी 1 है. एटॉमिसिटी 1 का मतलब एक एटम से मिलके बना हुआ है. आर्गन उसकी भी एटॉमिसिटी 1 है, ये भी एक एटम से मिलके बना हुआ है. O2 जैसे देखें ये O2 दो एटम से मिलके बना हुआ है, इसलिए इसकी एटॉमिसिटी 2 है. Cl2 इसकी एटॉमिसिटी भी 2 है. ऑक्सीजन इसकी भी एटॉमिसिटी 2 है. वाटर को देख लें, इसकी एटॉमिसिटी 2 है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन. मीथेन को कॉमनली मार्श गैस कहते हैं, क्योंकि ये दलदली ज़मीनों में पाई जाती है जहाँ पे आमतौर पर पत्ते वगैरह गिरे हों और वहाँ पे कीचड़ वगैरह प्रोड्यूस हो जाए. सो इसमें आप देखें तो 5 एटम्स हैं, एक कार्बन का और 4 हाइड्रोजन के, तो इसकी एटॉमिसिटी 5 है. सो CH4 हैज़ एटॉमिसिटी 5. सिमिलरली नेक्स्ट ग्लूकोज.
ग्लूकोज एक दिन पहले भी किसी लेक्चर में मैंने बात की थी कि ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहते हैं, ग्रेप शुगर कहते हैं। इसमें इसकी जो एटॉमिसिटी है वो 24 है। सो दिस विल बी 24, क्योंकि 6 कार्बन के एटम्स हैं, 12 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 6 ऑक्सीजन के एटम हैं। सो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 24। सो ये होगी एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी के बाद मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन। मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन 3 वेज में की जा सकती है। 3 डिफरेंट अंदाज में मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन की जा सकती है। पहली है एटमों की तादाद के लिहाज से, नंबर के लिहाज से, और वो क्या है? मॉलिक्यूल्स मोनोटॉमिक हो सकते हैं, मॉलिक्यूल में बी मोनोटॉमिक, मॉलिक्यूल डायटॉमिक हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स में बी डायटॉमिक, मॉलिक्यूल्स में बी पॉलीटॉमिक। इसमें जो डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, टेट्राटॉमिक हम इनको कह सकते हैं। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ एक एटम होता है, जैसे कि हीलियम। और जितनी भी नोबल गैसेस हैं पीरियोडिक टेबल में, और कौन कौन सी? हीलियम, नियान, आर्गान, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, रेडान, ये सारे के सारे मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। ये एक एटम से मिलकर बने होते हैं। जो 2 एटम से मिलकर बने होते हैं उनको डायटॉमिक कहते हैं, जैसे कि HCl, जैसे कि H2। जो 3 एटम से मिलकर बने होते हैं उनको ट्राइटॉमिक कहते हैं। यहाँ मैंने नहीं लिखा, जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो कहीं ओजोन होगा, ये ओजोन इज अ ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल, वाटर इज अ ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल। और वो मॉलिक्यूल जो कई एटम से मिलके बने होते हैं, जिनको नॉर्मली हम काउंट नहीं कर सकते, दे आर टर्म्ड एज पॉलीटॉमिक। एंड इसमें एग्जांपल हम सुक्रोज की ले सकते हैं, हीमोग्लोबिन की ले सकते हैं, प्रोटीन्स की ले सकते हैं। सेकंड वे है क्लासिफिकेशन का ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम। पहले मैंने कहा था नंबर ऑफ एटम, एटमों की तादाद के लिहाज से। अब मैं कह रहा हूं टाइप्स ऑफ एटम। टाइप्स ऑफ एटम के लिहाज से मॉलिक्यूल्स की 2 टाइप्स होती हैं, होमोन्यूक्लियर, हेट्रोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर, इनको होमोटॉमिक और उनको हेट्रोटॉमिक भी कह सकते हैं। होमोन्यूक्लियर वो होते हैं जिनमें एक जैसे एटम्स होते हैं, एक जैसे न्यूक्लियस यानी कि जिनमें होते हैं, जैसे कि H2, Cl2, F2, P4, O3। जबकि हेट्रोन्यूक्लियर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, डिफरेंट एटम हो सकते हैं। जैसे आप HCl को देखें तो एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, डिफरेंट एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना है। H2O को देखें, ये भी एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड का मॉलिक्यूल, जिसमें 2 हाइड्रोजन के एटम, एक ऑक्सीजन के एटम है। सो ये भी हेट्रोन्यूक्लियर है। और द थर्ड वे टू क्लासीफाई मॉलिक्यूल इज ऑन द बेसिस ऑफ साइजेस। यानी जो तीसरी टाइप है मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन की, वो साइजेस के लिहाज से है, साइजेस के लिहाज से, जिसामत के लिहाज से मॉलिक्यूल की टाइप्स। अब जिसामत के लिहाज से 2 टाइप्स हैं। मॉलिक्यूल्स या बड़े हो सकते हैं या बहुत छोटे हो सकते हैं। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉलर, यानी कि इंतहाई छोटा, जो कि नॉर्मली हमें नज़र नहीं आता। और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। मैक्रो मॉलिक्यूल भी इंडिविजुअली आप बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट से नहीं देख सकते, लेकिन उसके अंदर साइज बड़ा होने की वजह से एटम्स भी उसमें ज़्यादा होते हैं, उसका मोलर मैस भी ज़्यादा होता है। सो माइक्रो मॉलिक्यूल जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ओजोन, अमोनिया। और मैक्रो मॉलिक्यूल जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन, जैसे कि प्रोटीन्स, जैसे कि आपके मुख्तलिफ किस्म के न्यूक्लिक एसिड्स। तो दीज आर द मॉलिक्यूल्स। वंस अगेन समराइज कर देते हैं, मॉलिक्यूल्स वो सब्सटेंस हैं जो केमिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बनते हैं और स्टेबल होते हैं। मॉलिक्यूल्स में ये एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल हो सकते हैं या कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल हो सकते हैं। एटमों की तादाद को एटॉमिसिटी कहते हैं। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकते हैं। मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन के 3 वेज है। पहले नंबर पे एटमों की तादाद नंबर के लिहाज से मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीटॉमिक हो सकते हैं। जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो एटमों की टाइप्स, इकसाम के लिहाज से, वो 2 हैं, होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर। एक जैसे एटम से मिल के बने होते हैं या डिफरेंट मुख्तलिफ इकसाम के एटम से मिलके बने होते हैं। और जो तीसरी टाइप है वो है जिसामत, साइजेस के लिहाज से, तो माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल। बाज़ दफ़ा हम इसको वजन के हिसाब से भी कह सकते हैं। सो माइक्रो का मतलब होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल और मैक्रो का मतलब होता है बड़े मॉलिक्यूल।